मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है. वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट विल कम अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. ठीक है, देखो समझने की ट्राई करो, एकदम सिंपल है. लॉजिकल थोड़ा यूज करोगे माइंड तो एकदम इजी लगेगा तुमको, है ना. लॉजिकली सोचना थोड़ा. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू थिंक लॉजिकली, लॉजिकली सोचोगे तो फिर ये टॉपिक तुम लोग को ऊपर से जाएगा. सी अंडरस्टैंड, हमने 10th में टॉपिक किया था फ्री फॉल. फ्री फॉल में अपने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो नीचे गिर रहा है ग्राउंड पे, if it is falling down and if it is falling down only because of gravity, gravitational force, then it is said to be in free fall. अगर कोई और उस पर फोर्स लग रहा है तो वो फ्री फॉल नहीं होगा. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल. अर्थ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे अदर फोर्सेस भी है. फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, उसके बाद बॉयंसी है. बॉयंसी का डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. वाटर में जो फोर्स लगता है डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. बट एयर में तो एयर रेजिस्टेंस है बच्चों, है ना. इसका प्रूफ भी है. अगर कोई रॉकेट आता है बच्चों, बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है समझो, ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो इट कैन इवन कैच फायर. सो देयर इज समथिंग राइट. सो अर्थ पे बहुत सारे फोर्सेस है, तो फ्री फॉल अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, वैक्यूम में पॉसिबल है. इफ यू क्रिएट अ वैक्यूम जहां पर कोई और फोर्स नहीं है लेकिन सिर्फ ग्रेविटी है, तब तुमको जो है बच्चों फ्री फॉल का आनंद लेने मिल सकता है. तो फ्री फॉल क्या है? द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन आर सेड टू बी इन फ्री फॉल. और जो ऑब्जेक्ट गिरेगा बच्चों, उसमें कुछ एक्सेलरेशन लगता है, एंड दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है बच्चा. अर्थ पे रफली ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रफली रफली. और इसकी खास बात क्या है बच्चों, देखो पता है तुम लोग, आई डोंट नो तुम लोग को याद है कि नहीं, अपन ने इक्वेशंस लिखे थे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए. और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो बात को समझने की कोशिश करना. अभी मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, चलो अभी बता देता हूँ कॉन्सेप्ट एक. तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की आदत रखो, मजा आएगा. वरना टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो कभी सीखने नहीं मिलेगा, है ना. देखो बेटा, इमेजिन करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट को तुमको ऊपर फेंकना है. ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो उसने एक पाथ कवर किया है. कौन सा पाथ देखना है सब जन. उसने एक पाथ कवर किया है. इधर फेंका, नीचे आएगा, समझो ऐसा कुछ उसने पाथ कवर किया है. अब अच्छा पार्टी देखना ध्यान से. यहां से वो फेंक रहे उसको, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियल, लेट्स से यू. इधर आकर के वो रुक जाता है, तो इधर वेलोसिटी जीरो हो जाती है. कोई भी ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे आके रुकता है तभी तो नीचे आता है वो. अगर वो वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ऊपर ही जाता रहता वो हमेशा. क्योंकि तुम फुटबॉल ऊपर फेंकते हो या बॉल ऊपर फेंकते हो तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है बेटा, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, उसी पॉइंट का तब नीचे आना शुरू हो जाएगा. ठीक है बेटा, अब समझने की ट्राई करना एकदम अच्छी तरह से. ऑब्जेक्ट इधर से जाए, ऐसा गया ऑब्जेक्ट, देखो बात को समझने की कोशिश करना. ऑब्जेक्ट इधर गया, ऑब्जेक्ट इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया. वो कैसा भी पाथ चूज करे, इसकी एक चीज कांस्टेंट होगी. ऑब्जेक्ट ड्रीमिंग जाए, इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगेगी. ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी बच्चों. ग्रेविटी विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स. इसकी वेलोसिटी ऐसे हो, ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसा 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 ऐसा, है ना. वेलोसिटी तो उसकी ऐसी ही होगी, जो भी हो, v1 v2 वॉट, लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे ही होगा. ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, तो कहना इसे
एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, जो लास्ट लेक्चर में मैंने केस पढ़ा था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो v इक्वल टू यू टी यूज कर सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हो, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यूज कर सकते हो, तब यूज कर सकते हो। बहुत से बच्चे यूज करते हैं पर रीजन ही मालूम नहीं होता है। सी एवरीबडी अंडरस्टैंड बच्चा पार्टी। अब कैसा हो रहा है, देखो तुम लोग सोच रहे होंगे तुम्हारा कि एक्सेलरेशन है तुम्हारा, ठीक है, पहले तो कोई बात को समझने की कोशिश करना। तो इतना तो तुमको समझ में आ गया, ग्रेविटी नीचे लगेगी, अरे मतलब ये लॉजिकल भी, कोई भी चीज को ऊपर फेंको नीचे आएगी, नीचे आ रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है लॉजिकली। अब देखो बेटा बात को समझने की कोशिश करना कि तीनों भी इक्वेशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। देखो u इक्वल टू 0 होता है इनिशियल वेलोसिटी यूजुअली, हमेशा नहीं, लेकिन एक चीज जरूर है, a इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो v विल बी इक्वल टू u प्लस जी टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। अब ये g पॉजिटिव होगा, ये इंटरेस्टिंग चीज है बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं बच्चों अपन। अब देखना बात को समझे, अब इतना अपन सीख लिया, अब थोड़ा लॉजिक देखना, थोड़ी सी चीजें डिराइव करनी है तुमको अब, ठीक है। देखो है ना कैसा होता है ना, वी हैव टू फिक्स सर्टेन थिंग्स एंड दिस सर्टेन थिंग्स विल रिमेन फिक्स। लाइक व्हाट, अगर मैं केस ले लू, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर पार्टिकल है कोई, उसको अपवर्ड फेंका है अपन ने, वेलोसिटी यू होगी, ठीक है, जी ग्रेविटी उल्टा ही लगता है हमेशा, चलो अपन मान के चलते हैं ऊपर जो ग्रेविटी होगी उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे जाएगी वो नेगेटिव होगी, इसको फिक्स कर दो। चलो अभी तुम्हारे हिसाब से तुम ले सकते हो, दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन, तुम्हारे हिसाब से। और ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पे नहीं जाता, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नथिंग बट दे आर फॉर डायरेक्शन बच्चा, ठीक है बेटा, दिस इज फॉर डायरेक्शंस। अब बात को समझने की कोशिश करना, या तो चलो चलो देखो बेटा, अब पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो ये देखो बात को समझने की कोशिश करना बेटा, एकदम सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, v इक्वल टू यू तो कुछ होगा, इनिशियल वेलोसिटी को दे रहे हैं अपन, जीरो तो नहीं रख रहे। अब ग्रेविटी नीचे की, देखो मैंने क्या बोला, फिक्स कर दो, ऊपर की तरफ अगर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो पॉजिटिव है, जो कभी करती नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ करेगा तो नेगेटिव है, तो u v विल बी इक्वल टू u माइनस जी टी, एस के बदले एच आ जाएगा, हाइट ले ले अपन, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एस के बदले एच आ गया क्योंकि अपन हाइट ले रहा है, क्या हाइट होगी। अब बात को समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम ही सिंपल है बच्चा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे आ गया तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में ना पुट v इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इससे तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। तो 0 विल बी इक्वल टू u, हमेशा देखो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 नहीं होती, बच्चे बहुत गलत करते हैं ये वाला भी, इसको तो शिफ्ट कर दो, gt इक्वल टू u, therefore t विल बी इक्वल टू u बाय g। अब ये क्या चीज आ गई अपने पास, इसको हम बोलते हैं बच्चों टाइम ऑफ एसेंट। डोंट वरी, तुमको आगे भी आएगा, लेकिन अभी मैं तुमको सिखा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या, एक जमीन पे थी, आसमान में गिरी, तो इसमें टाइम कितना लगा, इसको हम बोलते टाइम ऑफ एसेंट। जमीन से आसमान पे टाइम जो लगा पहुंचने के लिए, उसको बोलते टाइम ऑफ एसेंट। फिर सेम टाइम जब ये नीचे आएगी तो इधर इसको टाइम कितना लगा, u बाई जी, इसको तो टाइम लगा u बाई जी, जब वो नीचे भी गिरेगी तो उसका टाइम लगेगा u बाई जी, तो दिस t इज इक्वल टू u बाई जी, दैट इज इक्वल टू, ऊपर जब गया तो ये टाइम लगा, नीचे भी गिरेगा तो बच्चों सेम टाइम लगेगा, याद रखना।
टाइम ऑफ असेंट एंड u इक्वल टू दिस इज टाइम ऑफ डिसेंड। और जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है बीच में, तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है बीच में तो। टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड। टाइम ऑफ असेंड कितना मिला अपने को? u बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंड u बाई जी। दिस इज 2u बाई जी। ये टोटल टाइम है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तुमको, ये सब ठीक था। अब देखो समझने की ट्राई करना एकदम सिंपली। देखो बेटा कैसा होता है ना, टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ डिसेंड, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाइल दे आर इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर वन मोर थिंग बच्चों, यू शुड रिमेंबर वन मोर थिंग कि व्हाट हाइट इट विल ट्रैवल, कितने हाइट तक ये जा सकता है बच्चों, कितना हाइट ये कवर कर सकता है। तो लुक एट द इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन अपने पास है ऑलरेडी। ऊपर जाएगा हाइट 0 हो जाता है, u स्क्वायर प्लस ये हमेशा माइनस जी होगा नो मैटर व्हाट, एंड ये हाइट है तुम्हारा। तो अब एक काम करो, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2gh। 2gh को इधर लेके जाओ, 2gh विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, therefore h will be equal to u square upon 2g। दिस इज योर हाइट। ये मैक्सिमम कितना हाइट जा सकता है, ठीक है बच्चा पलटी? दिस इज योर वर्टिकल हाइट, कितना वो जा सकता है। तो ये तो देखो बेटा अपने देख लिया एक केस जहां पर वर्टिकली अपवर्ड्स आपने फेंक दिया किसी ऑब्जेक्ट को। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक दिया तुमने किसी ऑब्जेक्ट को, लॉजिक लगाओ, कुछ नहीं है, अलग अलग केस बता रहा हूं, इसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस आएंगे तुमको। इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड सम वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, तो ये ऑब्जेक्ट को अब नीचे फेंक रहे हैं अपन, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ठीक है। अब अच्छा तुम पे डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन को कैसे लेना है। अगर तुमको इसको नीचे पॉजिटिव लेना है तुम ले सकते हो, इट इज द वे यू वांट टू, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था, ऊपर जा रही थी, ये ऊपर जा रहा था ऑब्जेक्ट, तुमने इसको नेगेटिव ले लिया टू शो दैट कि भाई अपोजिट है ये, समझ रहे हो। अब तुम ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है, ग्रेविटी भी नीचे है, तो तुम इसको पॉजिटिव ले सकते हो बेटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। इट इज जस्ट टू शो कि भाई ये ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, दैट्स इट। सब देखो बच्चा, अगर मैं तुमको बोलूं इफ अ बॉडी is dropped from some height, if body is dropped from some height, तो उस केस में भी u को 0 लेते हैं अपन, तो u 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू जी टी, एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू h एंड v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो अगर ये हाइट से ड्रॉप किया अपने ने, किसी एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया तब ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब जो बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेई कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुमको कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, है ना, जो लेट्स सी सम्स करते करते डिराइव करा दूंगा और तुमको बता दूंगा। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ डिसेंड। अच्छा बेटा एक और चीज याद रखना, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखा रहा हूँ एक, तुमको अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आया, इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, if air resistance is present, then time of ascent is always less than time of descent, ठीक है। डिसेंड करने में ज्यादा समय लगेगा उसको, याद रखना। देखो ऊपर जब जा रहा है, देखो बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी से जा रहा है कुछ, लेकिन उसको एयर धक्का दे रहा है पीछे, उस पर ग्रेविटी भी लग रही है mg, और अगर कोई चीज नीचे आ रही है, ठीक है बच्चा, तो उसकी वेलोसिटी नीचे है, mg फोर्स से वो नीचे भी आ रहा है, लेकिन एयर उसको ऊपर धक्का दे रही है। तो ये एक फोर्स तुम जनरल याद रखना है, तुमको फोर्थ चैप्टर में भी आएगा, ये कितने कितने लोग उसको रोकने वाले होते हैं। तो कहीं अगर बॉल ऊपर जा रही है तो mg क्या बोलेगी, तो नीचे आ जा भाई, ठीक है। वेलोसिटी ऐसे जा रही है, लेकिन एयर क्या बोलेगा, भाई तू पीछे हटक, तेरे को भेजने का ही नहीं है ऊपर मेरे को। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो एयर बोलेगा नहीं नहीं मेरे को ऊपर भेजना है तेरे को,
तो ये कंसेप्ट होते बेटा, ये तुमको फोर्स मालूम पड़ने चाहिए, दिमाग में बैठने चाहिए, है ना। तो ये बेसिक मुद्दे थे करता है। देखो हमने क्या निकाला, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, और अपन ने निकाला t इक्वल टू 2u बाई g। अब क्या करो ना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बच्चे बहुत बार स्किप कर लेते हैं, h बाई टी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बाई 2g डिवाइड बाय 2u बाई g का होल स्क्वायर। ये क्या किया मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, g अपॉन 2 बाई स्क्वायर। ये हो जाए फोर यू स्क्वायर बाई 2g इंटू जी स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर, यू स्क्वायर कैंसल, जी कैंसल, तो h बाई टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू g बाई 8, therefore h will be equal to gt स्क्वायर बाय 8। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, टाइम ऑफ टोटल टाइम और हाइट का फॉर्मूला है। या कुछ नहीं, मैंने h को ऐसे लिया, t को मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 4u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, इनको डिवाइड कर दिया, बस मेरे को ये आंसर मिला। तो याद रखना हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू g बाई टी स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसको, है ना। एवरीबडी लुक एट दिस क्वेश्चन क्लियरली। कुछ भी बच्चों ने कर भी दिखाया इसको, मेरे को आकाश ने सोल्यूशन भेजा इसका, मुझे लीजा ने भेजा, वेरी गुड। अब देख लो इसको, अ जगलर थ्रोस बॉल इनटू एयर, ही थ्रोस one whenever the previous one is at the highest point. If he throws n balls each second, the height to which each ball will rise. देखो क्या बोला, a juggler throws ball into air, he throws one whenever the previous one is at the highest point. अगर कोई हाईएस्ट पॉइंट पे है तो एक वो फेंकता है नीचे से, और इस तरह से बॉल आती है, ठीक है। इफ ही थ्रोज n बॉल ईच सेकेंड, बच्चों याद करना हमेशा, कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सेकंड आ गया, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की। आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन हो सकता है, कितना रोटेशन कितना हो सकता है। तो एक सेकंड में उसने n बॉल फेंके, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों। देखो बेटा याद रखना, ये सब चीजें याद रखनी तुमको, इधर चीजें तुम मार खाते हो। मैंने क्या बोला, ही थ्रोज n बॉल्स ईच सेकंड, हर एक सेकंड में n बॉल फेंक रहा है वो। तो जगलर थ्रोज n बॉल इन 1 सेकंड, सो टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा, टाइम इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन n। अब तुमको निकालना है कितना हाइट तक पहुंचेगी बॉल, तो मैंने तुमको अभी बताया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताया तुमको मैंने, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी इंटू टी के बदले आ जाएगा 1 अपॉन n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g अपॉन 2n स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इतना सिंपल था ये।